दुनिया मॉरल स्टोरीज हिंदी में। ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तिथि उत्पन्ना एकादशी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस दिन की कथा सुनेंगे जब स्वयं एकादशी देवी का जन्म हुआ था। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। लेकिन इस कथा से पहले जान ले एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी यानी मन और शरीर का अद्भुत संतुलन। इस दिन अन्न खाने से मन चंचल होता है, इसलिए फलाहार का विशेष विधान है। इसमें पारण का नियम सबसे जरूरी है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। तुलसी माता को दीपक जलाएं, उनसे आशीर्वाद लें। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस दिन सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। यह सब एकादशी के पुण्य को बढ़ाता है। भगवान विष्णु को कमल और पीले वस्त्र बहुत प्रिय है। इस दिन उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। आइए अब शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो हर एकादशी के पीछे की शक्ति है। जब स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से हुआ एक देवी का जन्म और उसने एक महाभयंकर दानव का अंत कर दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली दानव था जिसका नाम था मुर। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। वरदान पाकर मुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें कष्ट पहुंचाने लगा। त्राहिमाम त्राहिमाम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजने लगी। सबसे पहले देवता कैलाश पर्वत की ओर भागे। उन्होंने भोलेनाथ से मुर दानव से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने उनकी पीड़ा सुनी, लेकिन मुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। तब भगवान शिव ने कहा, इस संकट का निवारण केवल नारायण कर सकते हैं। तब देवता अंतिम आशा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रभु से मुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु तुरंत मुर दानव का सामना करने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु और मुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, बिना किसी निर्णायक अंत के। भगवान विष्णु ने मुर पर अपने सभी अस्त्र चलाए। मुर भी मायावी था, वह बार बार रूप बदलता रहा। कभी वह पहाड़ों जैसा विशाल बन जाता, कभी अदृश्य होकर हमला करता। यह युद्ध भगवान विष्णु के लिए भी थका देने वाला था। देवता चिंतित थे, उन्हें लगा कि भगवान हार जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु ने हार नहीं मानी। मुर, अब तेरा अंत निकट है। उन्होंने एक योजना बनाई जो मुर को हराने के लिए थी। प्रभु चाहते थे कि मुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। मुझे कोई नहीं मार सकता। युद्ध में एक मोड़ आने वाला था। मुर की शक्ति का अंत निश्चित था और यही से एक नई देवी का जन्म होना था। उत्पन्ना एकादशी का जन्म होने वाला था। युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने विश्राम करने का सोचा। वह बद्रिकाश्रम में एक सुंदर गुफा में प्रवेश किए। वह गुफा 100 योजन लंबी थी। सिंहावती नाम था उसका। भगवान ने योग निद्रा में विश्राम करना शुरू कर दिया। मुर दानव पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं। वो सोचा, आज मैं इसका अंत कर दूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई, वार करने के लिए तैयार। गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी।
भगवान के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या रूप में थी, पर शक्ति असीम थी। उसने मूर्दानव को अपनी आंखों से देखा और उसे ललकारा। कौन हो तुम जो यहाँ प्रवेश कर रहे हो? मूर्दानव उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कौन सी माया है? दोनों के बीच तुरंत युद्ध शुरू हो गया। गुफा के भीतर उनकी शक्ति टकराने लगी। देवी ने मुर पर अपनी अस्त्र शस्त्रों से वार किए। मुर भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन देवी का तेज इतना प्रबल था कि मुर उनके सामने टिक न सका। देवी के तेज से मुर का शरीर जलने लगा। यह मुर के अंत का क्षण था। देवी एकादशी ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ही प्रहार में मुर दानव का वध कर दिया। मुर का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। ब्रह्मांड से एक बड़ी बुराई का अंत हो गया था। भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागे। उन्होंने सामने एक दिव्य कन्या को देखा और एक मृत दानव मुर को भी देखा। प्रभु ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने उत्तर दिया, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने ही इस मूर दानव का अंत किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम मेरे ही अंश से एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो भी इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे यमलोक का भय नहीं सताएगा और अंत में उसे मेरा परम धाम मिलेगा। यह वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने दिया। उत्पन्ना एकादशी का महत्व यहीं से शुरू हुआ। यह सभी एकादशियों में पहली मानी जाती है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। इस दिन व्रत करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और जीवन सफल हो जाता है। इसलिए इस दिन को कभी ना भूलें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत एक कवच के समान है। यह आपको सभी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र आपकी हर इच्छा पूरी करने में सहायक है। तुलसी माता की पूजा जरूर करें। उन्हें दीपक जलाकर अपनी मनोकामनाएं कहें। लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी फलदायी है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। उत्पन्ना एकादशी पितरों को भी मोक्ष दिलाती है। इस दिन पितरों का तर्पण जरूर करें। अगली एकादशी है मोक्षदा एकादशी। यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती है। उस दिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उसकी कथा भी हम जल्द लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री हरि लिखें। आपका हर लाइक हमें प्रेरणा देता है और आपका कमेंट हमारा आशीर्वाद है। इस अनमोल कथा को शेयर करके पुण्य कमाएं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।